हेलो एवरीवन, एनसीईआरटी हिंदी मीडियम में आप सभी का स्वागत है। आज हम अध्याय 6 किशोरावस्था वृद्धि एवं परिवर्तन की अवस्था से संबंधित प्रश्नोत्तरों पर चर्चा करेंगे। आइए और अधिक सीखें। प्रश्न 1। 11 वर्षीय लड़के रमेश के चेहरे पर कुछ लाल दाने यानी मुहासे निकले। उसकी मां ने उसे बताया कि इसका कारण उसके शरीर में होने वाले जैविक परिवर्तन है। नंबर 1। उसके चेहरे पर इन मुहासों के होने के संभावित कारण क्या हो सकते हैं? इसका उत्तर है रमेश के मुहासे संभवतः किशोरावस्था के दौरान होने वाले हार्मोनल परिवर्तनों के कारण हैं। ये हार्मोन त्वचा में तेल उत्पादन को बढ़ाते हैं, जिससे रोम छिद्र बंद होने के कारण मुहासे हो जाते हैं। दूसरा प्रश्न है, इन मुहासों से कुछ राहत पाने के लिए वह क्या कर सकता है? उत्तर, नियमित रूप से हल्के क्लींजर से चेहरा धोए, प्रचुर मात्रा में पानी पिए, संतुलित आहार व फलों का सेवन करें। मुहासों को छूना या दबाना नहीं है, इससे उनकी स्थिति और भी खराब हो सकती है। प्रश्न 2। निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य समूह किशोरों के लिए अपेक्षाकृत अधिक उपयुक्त विकल्प होगा और क्यों? तो बच्चों, यहाँ पर दो विकल्प दिए गए हैं, का और खा। आप इन दोनों विकल्पों की थालियों को ध्यानपूर्वक देखिए। चलिए उत्तर देखते हैं। उत्तर, का खाद्य समूह किशोरों के लिए अपेक्षाकृत अधिक उपयुक्त विकल्प होगा, क्योंकि इसमें सब्जियां, अनाज, दूध और अन्य स्वास्थ्यवर्धक चीजें शामिल हैं। ये खाद्य पदार्थ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन और खनिज जैसे महत्वपूर्ण पोषक तत्व प्रदान करते हैं, जो किशोरों के विकास, ऊर्जा और समग्र स्वास्थ्य के लिए आवश्यक हैं। प्रश्न 3। निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित शब्दों को सही रूप में लिखिए। किशोर वय लड़कियों में 28 से 30 दिनों के अंतराल पर होने वाला रक्तस्राव डैश है। अब देखिए यहाँ पर ये अव्यवस्थित शब्द हैं, तो इससे देखिए बच्चों क्या बनता है? मासिक धर्म, मासिक धर्म। तो इसका सही शब्द होगा मासिक धर्म। नंबर 2, किशोर वय लड़कों की आवाज में रुक्षता बढ़े हुए, अब देखिए ये अव्यवस्थित शब्द है के कारण होती है, तो त्र क वा य, तो ये होगा वाक यंत्र। तीसरा, द्वितीयक लैंगिक लक्षण वे प्राकृतिक संकेत हैं जो यह इंगित करते हैं कि शरीर वयस्कता की तैयारी कर रहा है, और ये डैश को चिन्हित करते हैं। यह है रंभव यौना। तो इस अव्यवस्थित शब्द का सही शब्द है यौनारंभ। चौथा, हमें डैश और डैश को न कहना चाहिए क्योंकि वे व्यसनकारी हैं। तो पहले का सही होगा अल्कोहल, दूसरे का ड्रग्स। तो देखिए बच्चों, ये सभी के उत्तर यहाँ लिख दिए हैं मैंने। पहले का उत्तर है मासिक धर्म, दूसरे का वाक यंत्र, तीसरा यौनारंभ, चौथे का अल्कोहल और ड्रग्स। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न 4 पर। शालू ने अपने सहपाठी से कहा कि किशोरावस्था में मात्र शारीरिक परिवर्तन होते हैं, जैसे लंबा होना या शरीर पर बालों का निकलना। क्या वह सही है? आप किशोरावस्था के इस वर्णन में क्या परिवर्तन करेंगे? तो इसका उत्तर होगा, शालू की बात आंशिक रूप से ही सही है। किशोरावस्था केवल शारीरिक बदलावों जैसे लंबाई बढ़ना या शरीर पर बाल उगना नहीं है, इसमें मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक परिवर्तन भी शामिल है। उदाहरण के लिए किशोरों में संवेगों का उतार चढ़ाव, आजादी की चाहत और अपनी पहचान के बारे में ज्यादा सोचना शुरू करने की भावना हो सकती है। अतः किशोरावस्था पूर्ण विकास का एक चरण है, सिर्फ शारीरिक ही नहीं बल्कि भावनात्मक और व्यवहारिक रूप से भी। चलिए बच्चों आगे देखते हैं। प्रश्न 5। कक्षा में चर्चा के समय कुछ विद्यार्थियों ने निम्नलिखित बिंदुओं पर चर्चा की। आप किन प्रश्नों को पूछकर इन बिंदुओं के औचित्य को सिद्ध करेंगे? देखिए, पहला है, किशोरवय को व्यवहारगत परिवर्तनों के संबंध में चिंता करने की आवश्यकता नहीं होती। तो इससे संबंधित हम पूछे जाने वाले जो प्रश्न है वे ये हैं। क्या आपको लगता है कि किशोरावस्था के दौरान व्यवहार में परिवर्तन सामान्य है?
इन परिवर्तनों पर ध्यान न देने के बजाय इन्हें समझने से किशोरों को बेहतर विकास में कैसे मदद मिल सकती है। ग भावनात्मक उतार चढ़ाव से निपटने के सकारात्मक उपाय क्या हैं? अब चलिए दूसरा देखते हैं। यदि कोई हानिकारक पदार्थ का एक बार सेवन कर लेता है तो वह इच्छानुसार इसका सेवन करना कभी भी बंद कर सकता है। तो इससे संबंधित चलिए प्रश्न पूछते हैं। पूछे जाने वाले प्रश्न होंगे क आपको क्यों लगता है कि कोई व्यक्ति हानिकारक पदार्थों का सेवन करना आसानी से बंद कर सकता है? ख नशे की लत हमारे मस्तिष्क की कार्य प्रणाली को कैसे प्रभावित करती है? ग क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हो जिसने केवल एक ही बार हानिकारक पदार्थ का सेवन किया हो और उसे गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई हो? चलिए अब प्रश्न 6 की ओर चलते हैं। किशोर कभी कभी मनोदशा में निरंतर परिवर्तनों का अनुभव करते हैं। किसी दिन वे स्वयं को अत्यधिक ऊर्जावान और प्रसन्न अनुभव करते हैं, जबकि किसी अन्य दिन वे अत्यंत उदासीनता का अनुभव करते हैं। अन्य कौन से व्यवहारगत परिवर्तन इस आयु से संबंधित हैं? उत्तर निम्नलिखित व्यवहारगत परिवर्तन इस आयु से संबंधित हैं। पहला, स्वतंत्रता की इच्छा। वे अपनी इच्छा के अनुसार अपना जीवन जीना चाहते हैं तथा अपने से बड़ों के नियमों का पालन नहीं करना चाहते हैं। दूसरा है प्रबल और परिवर्तनशील भावनाएं। इनकी भावनाएं परिवर्तनशील होती हैं, एक क्षण में खुश और अगले ही क्षण में परेशान महसूस कर सकते हैं। तीसरा, साथियों का दबाव। वे गलत या सही हर तरीके से अपने साथियों के साथ तालमेल बैठाने की कोशिश करते हैं। कई लोग मोबाइल फोन, गेम्स और सोशल मीडिया पर अधिक समय बिताते हैं। पांचवा, आत्म पहचान अन्वेषण। वे इस बारे में सोचना शुरू करते हैं कि वे कौन हैं और वे किस में विश्वास करते हैं। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न 7 पर। शौचालय का प्रयोग करते समय मोहिनी ने ध्यान दिया कि प्रयोग किए गए सैनिटरी पैड कूड़ेदान के आसपास बिखरे पड़े हैं। वह असहज हो गई और उसने इस विषय में अपनी सहेलियों को बताया। उन्होंने मासिक धर्म संबंधी स्वच्छता और स्वच्छता संबंधी अन्य अच्छी आदतों पर चर्चा की। आप अपने साथियों को मासिक धर्म संबंधी स्वच्छता और स्वच्छता संबंधी आदतों के विषय में क्या सुझाव देंगे? उत्तर, हम अपने साथियों को मासिक धर्म संबंधी स्वच्छता और स्वच्छता संबंधी आदतों के विषय में निम्नलिखित सुझाव देंगे। पहला, मासिक धर्म के दौरान हमेशा साफ सैनिटरी पैड या पुनः प्रयोग वाले कपड़े के पैड का उपयोग करें। दूसरा, संक्रमण से बचने के लिए हर 4 से 5 घंटे में पैड बदलें। तीसरा, स्वच्छता बनाए रखने के लिए जननांग क्षेत्र को साफ पानी से अच्छी तरह धोएं। उपयोग किए गए पैड को कागज या अखबार में लपेटकर ढके हुए कूड़ेदान में डालें। चौथा, सैनिटरी पैड को कभी भी शौचालय में ना बहाएं, इससे जल की निकासी रुक जाती है। पांचवा, पैड को छूने से पहले और बाद में अपने हाथों को साबुन और पानी से अच्छी तरह धोएं। प्रश्न 8, मैरी और मनोज सहपाठी और अच्छे मित्र थे। 11 वर्ष की होने पर मैरी के गर्दन में सामने की ओर एक छोटा सा उभार विकसित हुआ। वह चिकित्सक के पास गई। उन्होंने उसे औषधि दी और आयोडीन युक्त नमक खाने को कहा। 12 वर्ष का होने पर उसी प्रकार का उभार मनोज की गर्दन के पास विकसित हुआ। तथापि चिकित्सक ने उसे बताया कि यह उसके बड़े होने का लक्षण है। आपके अनुसार मैरी और मनोज को अलग अलग परामर्श देने का संभावित कारण क्या है? उत्तर, अलग परामर्श का कारण यह है कि मैरी की गर्दन पर उभार घेंघा नामक एक बीमारी के कारण हो सकता था, जो आयोडीन की कमी के कारण होता है। थायराइड ग्रंथि को पर्याप्त आयोडीन न मिलने के कारण यह बढ़ जाती है और डॉक्टर ने उसे आयोडीन युक्त नमक और समुद्री भोजन जैसे आयोडीन युक्त खाद्य पदार्थ खाने की सलाह दी। मनोज के मामले में उसकी गर्दन पर उभार कोई स्वास्थ्य समस्या नहीं, बल्कि किशोरावस्था का एक सामान्य लक्षण था, जो लड़कों में ज्यादा होता है और जिसे एडम सैपल कहते हैं। इसलिए डॉक्टर ने कहा कि यह बड़े होने का सामान्य संकेत है। प्रश्न 9, किशोरावस्था के दौरान लड़कों और लड़कियों में कुछ शारीरिक परिवर्तन होते हैं, जिनमें से कुछ निम्नलिखित हैं। पहला, आवाज में परिवर्तन। दूसरा, स्तनों का विकास। तीसरा,
मूछों की वृद्धि, चौथा चेहरे पर बालों की वृद्धि, पांचवा चेहरे पर मुहासे, छठा जघन क्षेत्र में बालों की वृद्धि, सातवां बगल में बालों की वृद्धि। इन परिवर्तनों को नीचे दी गई तालिका में वर्गीकृत कीजिए। तो चलिए बच्चों, ये तालिका है। किशोरावस्था के दौरान शारीरिक परिवर्तन केवल लड़कों में देखे गए वो आपको लिखने हैं, केवल लड़कियों में देखे गए वो लिखने हैं, और लड़कों और लड़कियों दोनों में देखे गए वो यहाँ लिखने हैं। तो देखिए बच्चों, यह तालिका मैंने पहले ही इस तालिका को भर दिया है। केवल लड़कों में देखे गए परिवर्तन है आवाज में परिवर्तन, मूछों में वृद्धि, चेहरे पर बालों की वृद्धि। और केवल लड़कियों में देखे गए परिवर्तन थे स्तनों का विकास। लड़कों और लड़कियों दोनों में देखे गए परिवर्तन है चेहरे पर मुहासे, जघन क्षेत्र में बालों की वृद्धि, बगल में बालों की वृद्धि। आइए अंतिम प्रश्न पर चलते हैं। किशोरों के लिए एक स्वस्थ जीवन शैली जीने के सुझावों का उल्लेख करते हुए एक पोस्टर बनाइए। तो बच्चों, यहाँ पर यह पोस्टर आपको स्वयं बनाना है, और स्वस्थ जीवन शैली के लिए आप किसी भी प्रकार का पोस्टर बना सकते हैं। आप अपने आसपास देखिए, अपने विद्यालय में देखिए, आप एक सुलभ शौचालय बना सकते हैं, आप एक कूड़ेदान का चित्र भी बना सकते हैं जिसमें कि सैनिटरी पैड वगैरह फेंके जाते हैं, या आप संतुलित आहार का भी चित्र बना सकते हैं। किसी भी तरीके से आप उन सुझावों को प्रदर्शित कीजिए जिनसे स्वस्थ जीवन शैली जी जाए। तो बच्चों, हमने इससे संबंधित प्रश्न उत्तरों पर चर्चा कर ली है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय एवरीवन।